दोस्तों, हमारी पृथ्वी पर विभिन्न प्रकार के जीव जंतु तथा विभिन्न प्रकार के वृक्षों पेड़ पौधों की जातियां पाई जाती हैं। हम बहुत सारे पेड़ पौधों को देखते हैं, पर हमें उनके बारे में पता नहीं होता है कि इन पौधों के लक्षण क्या हैं, ये हमें किस प्रकार से फायदा पहुंचाते हैं, किस प्रकार से नुकसान पहुंचाते हैं। तो ऐसे पौधों के बारे में हमारे चैनल पर आपको बहुत सारी जानकारियां देखने को मिलती रहती हैं। आज भी हम ऐसे पौधों की बात करेंगे जो आपके लिए एक भगवान स्वरूप पौधा है। आप लोग पूजा भी करते हैं और आपने इसका नाम आज से नहीं, हजारों वर्ष पहले से सुना है, पर शायद आपको इसकी खूबियों के बारे में पता ना हो कि एक वरदान वृक्ष किस तरह बन गया। तो दोस्तों, मेरा नाम है दीपक और स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल इन्वायरमेंट तक में। ये है एक कल्प वृक्ष। यह एक वृक्ष ही नहीं, एक वरदान भी है। आपने इसका जिक्र वेदों में, पुराणों में, पौराणिक कथाओं में, ऐतिहासिक कथाओं में जरूर ही जरूर सुना होगा। कहा जाता है कि यह वृक्ष समुद्र मंथन से उत्पन्न हुआ था और देवराज इंद्र को यह बाद में सौंपा गया था। फिर बाद में भगवान श्री हरि विष्णु के द्वारा इसे पृथ्वी पर लाया गया था। मान्यताओं के अनुसार यह वृक्ष आपकी सारी मनोकामना पूर्ण करता है। रही बात वैज्ञानिक दृष्टि से इस वृक्ष के महत्व की, तो यह वैज्ञानिक दृष्टि से भी एक अनमोल वृक्ष माना जाता है। वैसे तो यह वृक्ष कई जगह पर पाया जाता है, पर वैज्ञानिकों के अनुसार सबसे पुराना वृक्ष भारत में उत्तर प्रदेश राज्य के बाराबंकी जिले के किंतूर नामक क्षेत्र में आज भी है और कार्बन डेटिंग के अनुसार इसकी उम्र 5000 वर्ष से भी अधिक बताई गई है। यह कल्प वृक्ष अब तक का सबसे पुराना वृक्ष माना जाता है। पूरे विश्व में इसका बहुत ही विशेष स्थान है। यह वृक्ष ओलियेसी कुल में आता है तथा इसका वनस्पतिक नाम, जिसे आप बॉटेनिकल नेम कहते हैं, बम्बोकेसी है। यह एक बेहद मोटे तने वाला फलदायी वृक्ष माना जाता है जिसकी टहनी और पत्ते लंबे होते हैं। यह वृक्ष पीपल के वृक्ष की तरह फैलता है और इसके जो पत्ते होते हैं वो कुछ कुछ आम के पत्तों की तरह होते हैं। इसका फल नारियल की तरह होता है जो वृक्ष की पतली टहनी के सहारे नीचे की तरफ लटकता रहता है, और जो इसके तने होते हैं वो बरगद के पेड़ की तरह मोटे होते हैं। इसका फूल भी होता है। इसका जो फूल होता है वो कुछ कमल के पुष्प से मिलते जुलते दिखाई देता है। पीपल की तरह ही कम पानी में यह वृक्ष फलता फूलता रहता है। सदा सदा बहार रहने वाले इस कल्प वृक्ष की पत्तियां भले ही झड़ती कम हैं, लेकिन फिर भी इसे पतझड़ी वृक्ष कहा जाता है। इस वृक्ष की ऊंचाई लगभग 70 फुट होती है और इसके जो तने होते हैं उनका व्यास 35 फुट तक हो सकता है। जो इसके तने होते हैं उसका घेरा 150 फुट तक नापा गया है और इस वृक्ष की औसत जीवन अवधि 2500 से 3000 वर्ष तक आंकी गई है। और ये औसत जीवन अवधि है। जो अब तक का सबसे पुराना वृक्ष बाराबंकी उत्तर प्रदेश में है वो 5000 वर्ष से भी पुराना है। तो कल्प वृक्ष में क्या क्या खासियत होती है और यह हमारे लिए किस प्रकार महत्वपूर्ण होता है, यह जानना बहुत जरूरी है। तो दोस्तों, सबसे पहले तो यह वृक्ष एक मेडिसिनल प्लांट है, अर्थात औषधि प्रदान करने वाला वृक्ष। इसमें संतरे से 6 गुना ज्यादा विटामिन सी पाया जाता है और गाय के दूध से 2 गुना ज्यादा इसमें कैल्शियम भी होता है। और इसके अलावा सभी तरह के विटामिन भी इस पौधे में पाए जाते हैं। इसकी पत्ती को धो धोकर सूखी या पानी में उबालकर खाया जा सकता है। पेड़ की छाल, फल और फूल का उपयोग हम औषधि तैयार करने के लिए करते हैं। तो इस तरह से इस मात्र एक वृक्ष के अनेकों फायदे हैं। इसकी 3 से 5 पत्तियों के सेवन से हमारे पूरे दैनिक पोषण की जरूरत पूरी हो जाती है। शरीर को जितने भी तरह के सप्लीमेंट्स की जरूरत होती है, इसकी 5 पत्तियों से उसकी पूरी तरह से पूर्ति हो जाती है। इसकी पत्तियां उम्र बढ़ाने में भी सहायक होती हैं क्योंकि इसके पत्ते एंटीऑक्सीडेंट होते हैं। यह कब्ज और एसिडिटी में सबसे ज़्यादा कारगर है। इसके पत्तों में एलर्जी, दमा, मलेरिया को समाप्त करने की बेहद ही अतुलनीय शक्ति है। जो गुर्दे के रोगी होते हैं उनके लिए भी इसकी पत्तियां व फूलों का रस बहुत ही लाभदायक सिद्ध हुआ है। इसके बीजों का तेल हृदय रोगियों के लिए
बहुत ही लाभकारी होता है। इसके तेल में HDL हाई डेंसिटी कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है। इसके फलों से भरपूर रेशा मिलता है, मतलब जो फाइबर कहते हैं इंग्लिश में। इसके फलों से बहुत ही अधिक मात्रा में फाइबर मिलता है। मानव जीवन के लिए जरूरी सभी पोषक तत्व इस वृक्ष में मौजूद रहते हैं। पोषक तत्वों से भरपूर इसकी पत्तियों से शरबत बनाया जाता है और इसके फलों से मिठाइयाँ भी बनाई जाती हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन मतलब कि WHO के अनुसार हमारे शरीर में आवश्यक 8 अमीनो एसिड में से 6 अमीनो एसिड्स इस वृक्ष में पाए जाते हैं। यह वृक्ष पर्यावरण के लिए भी बहुत ही उपयोगी है। यह जहाँ भी बहुतायत संख्या में पाए जाते हैं वहाँ कभी सूखा नहीं पड़ा है। यह वृक्ष रोगाणुओं से डटकर मुकाबला करता है। इस वृक्ष की खासियत यह है कि कीट पतंगों को यह अपने आसपास फटकने तक नहीं देता है और दूर दूर तक वायु के प्रदूषण को भी यह समाप्त कर देता है। इस पेड़ में तुलसी और पीपल के भी गुण बहुत ही कूट कूट कर भरे होते हैं। इस पेड़ की छाल से रंगरेज की रंजक यानी कि जो डाई होती है कलर वाली, वो भी बनाई जा सकती है और इसके जो पत्ते होते हैं उनका औषधि के रूप में तो प्रयोग किया ही जा सकता है। इसे आप दैनिक आहार में प्रतिदिन 80% जो अपनी सब्जियां होती हैं, मतलब जब आप साग वगैरह बनाते हैं जैसे पालक, मेथी वगैरह, इसके साथ 20% के औसत में मिलाकर इसका आप प्रयोग कर सकते हैं। इसे आप धनिया या सलाद की तरह भी खा सकते हैं। इसके 5 से 10 पत्तों को मैश करके पराठे में भरा भी जा सकता है। इतने सारे अनगिनत खूबियों के साथ यह वृक्ष अनमोल नहीं है, यह बहुत ही दुर्लभ वृक्ष है। इसके फल आम तथा नारियल के जोड़ के होते हैं। जब यह कच्चे होते हैं तो यह फल आम की तरह दिखते हैं और जब यह फल पक जाते हैं तो यह नारियल जैसा दिखने लगते हैं और जब यही फल बहुत सूख जाते हैं तो बाद में ये खजूर जैसा दिखने लगते हैं। तो अब पौराणिक कथाओं में या वेदों में इस कल्प वृक्ष का चाहे जो भी वर्णन हो, पर अगर वैज्ञानिक दृष्टि से हम बात करें तो यह एक बेहद दुर्लभ वृक्ष है और आज तक वैज्ञानिक इस पर बेहद गंभीरता से रिसर्च कर रहे हैं। तो कैसी लगी ये जानकारी? अपना राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें और ऐसे रोचक पर्यावरण से जुड़े तथ्यों से भरी जानकारी के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करके बेल बटन को ऑन कर लें। हम मिलेंगे फिर किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।